दोस्तों नमस्कार। आज के इस ब्लॉगिंग के क्रम में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये पूर्वी चंपारण स्थित केसरिया का बौद्ध स्तूप है, जो विश्व के मानक स्थल पर सबसे कहा जाता है कि सबसे ऊंचा स्थल है केसरिया का बौद्ध स्तूप। इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये है केसरिया का बौद्ध स्तूप। यहाँ देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो इसका आनंद लेते हैं, देखते हैं। जो बौद्ध भिक्षुक है वो भी यहाँ आते हैं। ये पूर्वी चंपारण का धरोहर है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हैं बौद्ध स्तूप की खूबसूरती आपको झलक रही होगी। बहुत ही खूबसूरत बौद्ध स्तूप है। ये एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा हुआ है, पूर्व में स्थानीय स्तर पर पौराणिक राजा वेन का गढ़ और देवरा के नाम से प्रसिद्ध यह संरचना एक बौद्ध स्तूप भग्नावशेष जो 2381 एकड़ भूभाग में फैली हुई है। मान्यता के अनुसार यह स्तूप उस स्थल पर बना है जहां बुद्ध ने अपना दान पात्र उस अनुयायी भिक्षु को दिया था जो वैशाली में बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम प्रवचन में आसन्न निर्वाण की घोषणा सुनकर उनका अनुगमन कर रहे थे। इस स्तूप के निर्माण में 2 कालखंड में हुआ है। मूलतः शुंग कुषाण काल में निर्मित स्तूप को गुप्त काल की 5वीं और 6ठी शताब्दी में से संबंधित किया गया है। पूर्व में मैकेजनी 1814 और अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 के द्वारा अन्वेषित इस स्तूप का उत्खनन 1998 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना अंचल द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे तत्पश्चात पुरातत्व उत्खनन शाखा तृतीय द्वारा 2018 में पुनः आगे बढ़ाया गया। ये जो आप शिलालेख देख रहे हैं, जो मिट्टी का बना हुआ है, ईंटा जिसको कहते हैं, इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं कि कितना चौड़ा ईंटा था। ये भी स्तूप का ही एक स्थल है जो ज़मीन पर है, निचली तल पर है। इसमें से चारों तरफ से ये बना हुआ है, चारों तरफ से ये आकृति आप देख सकते हैं कि ये बना हुआ आकृति है। इधर से इसका प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार है, और बीच में 2 मंच के जैसा बना हुआ है। एक इधर बना हुआ है और एक इधर बना हुआ है, 2 मंच बना हुआ है। सीढ़ीनुमा प्रवेश द्वार का स्थल है ये। ये ऊपरी सीमा है। इसका बनावट बहुत खूबसूरत होगा। जिस समय बन रहा होगा बहुत खूबसूरत बनाया गया था। एक एक ईंटा की चुनाई की गई है। ये मैं परिक्रमा कर रहा हूँ बौद्ध जो स्तूप है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। चारों तरफ से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पटना अंचल के द्वारा इसका देखभाल किया जाता है। ये धरोहर है भारत का, हमारे बिहार का, हमारे पूर्वी चंपारण का। छू के देखना चाहता हूँ। आज मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मुझे ये देखने का मौका मिला है। ये ब्लॉगिंग के क्रम में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पूर्वी चंपारण में क्या क्या है। ऐसे तो जो हमारा ब्लॉग आता है आपको
तो जो मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं वो देखते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इस ब्लॉगिंग में थोड़ा सा हट के आज आप लोग को दिखा रहा हूँ केसरिया के बारे में। यहाँ तक का प्रारूप जो है वो अलग है, यहाँ तिकोना कटा हुआ है, फिर यहाँ एक राउंड सर्कल के रूप में है, यहाँ एक राउंड सर्कल के रूप में है, यहाँ तिकोना कटा हुआ है यहाँ, और यहाँ से राउंड सर्कल है, राउंड सर्कल। यही है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। ऐसे मेरा नानी घर है केसरिया पूर्वी चंपारण में ही, और मैं बहुत बार आया था। उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा था, लेकिन आज मुझे सौभाग्य मिला है कि आपको आज बताऊं। ये केसरिया ब्लॉक की तरफ से मेन रोड आ रहा है, जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण हेडक्वार्टर से होते हुए आता है। और ये रोड जो आप देख रहे हैं, इसी रोड को आगे जब जाएंगे तो 70 घाट पार करने के बाद हम लोग गोपालगंज जिले में प्रवेश कर जाएंगे। विश्व धरोहर के रूप में इसको संजो के रखा गया है। मैं यही कहूँगा कि जो हम लोग के बाद का जनरेशन है, इसका अवलोकन करे, देखे, समझे। यही याद है, यही हम लोग का पाश्चात्य है। हमारे पूर्वी चंपारण बिहार में ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ऐसे मूलतः पूरे बिहार को अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान का केंद्र था। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लोकल स्तर पर भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, कुछ लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं अपना। ये मैं रहा आप लोग के बीच, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं ब्लॉगिंग करने के क्रम में आपको दिख रहा हूँ। अभी बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि मैं सीख रहा हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ। कृपया इसका रीच मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के पास जाए। फिर मैं अब वापस जा रहा हूँ प्रखंड कार्यालय केसरिया। ये भी हमको लगता है कि कुछ टैंक बनाया गया है शोध करने के लिए, जहाँ कुछ केमिकल वगैरह का प्रयोग करके उसको संरक्षित किया जाता होगा। बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, जैसा कि मैंने बोर्ड पर बताया था 21 एकड़ के करीब में है। रहने के लिए मैदान का निर्माण किया गया है, जहाँ फूल वगैरह लगाया गया है। जो टूरिस्ट थक जाते हैं, आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। अभी तो ठंडा का समय है, धूप बहुत अच्छा खिल रहा है, और यहाँ बैठकर धूप का आनंद लेते हैं लोग। और राज्य में अशोक के द्वारा निर्मित किया हुआ जो शिलालेख है, उसको भी मैं दिखाऊंगा, सम्राट अशोक के द्वारा। यहाँ ये फूल माला बनाया गया है। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये मुख्य मार्ग है केसरिया की तरफ से, केसरिया प्रखंड की तरफ से बौद्ध स्तूप आने के लिए।